मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन के मौजा अमदापुर के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की तालिबात की तबीयत अचानक खराब हुई। शदीद पेट के दर्द की शिकायत पर सरकारी दवाखाना बोधन में शरीक करवाया गया। अवाम में तशवीश की लहर। भारत जोड़ो यात्रा पर आने वाले राहुल गांधी से जावेद अकरम की मुलाकात। दौरान पदयात्रा उन्होंने मुस्लिम मसाइल पर बात की और दरख्वास्त की कि जलसे में इस पर बात की जाए। ग्यारह नवंबर को मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम अक़लियत और यौम तालीम के एहतमाम का मुतालबा। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने सवाल किया कि हर साल होने वाले इस प्रोग्राम को क्यों रोका गया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल में सेंट्रल लाइटिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। भीमगल में रौनकों का माहौल बन गया। अवाम ने रियासती वजीर की सताइश की और दिली इज़हार तशक्कुर किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन के मौजा अमदापुर में 7 तालिबात की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने पेट में शदीद दर्द की शिकायत की, जबकि इसमें से एक तालिबा की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी। ये फूड पॉइजन है, अवाम का एहसास है, मगर डॉक्टरों ने बताया कि ये फूड पॉइजन का मामला नहीं है। तो फिर ये क्या है? तहकीकात लाज़मी है। बोधन में एक सनसनीखेज मामला उभर कर सामने आया। बोधन मंडल के मौजा अमदापुर में वाक़ई कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल की 7 तालिबात की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन तालिबात ने पेट में शदीद दर्द की शिकायत की, जिस पर उनको हॉस्टल की वॉचमैन लेडी ने सरकारी दवाखाना बोधन मुंतकिल किया, जबकि उन तालिबात को लाने वाला कोई जिम्मेदार शख्स हता के वार्डन दूर दूर तक नजर नहीं आए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वार्डन उन तालिबात को हॉस्पिटल में शरीक करने के 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल को पहुंची, जिस पर मुकामी रिपोर्टर्स ने उनकी इस गैर जिम्मेदारी से मुताल्लिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनको आने के लिए ऑटो नहीं मिला, लिहाजा 7 किलोमीटर का फासला तय करने में उन्होंने 1 घंटे का वक्त लिया। उन तालिबात की हालत को देखकर मुख्तलिफ क़ियास आराइयों और अफवाहों का सिलसिला चढ़ पड़ा। लोगों का कहना था कि ये तालिबात फूड पॉइजन का शिकार हुई, जबकि डॉक्टर ने उसकी तस्दीक कर दी और बताया कि ये फूड पॉइजन का मामला नहीं है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये फूड पॉइजन का मामला नहीं है तो तालिबात की तबीयत खराब होने की वजह क्या है? एक साथ 7 तालिबात के पेट पे शदीद तरीन दर्द का होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जबकि एक तालिबा की हालत तो तशवीशनाक हद तक खराब हो गई थी। ये तालिबा दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी और उसको सांस लेने में दुश्वारी भी हो रही थी, जिसकी वजह से ये तालिबा बार बार बेहोश भी हो रही थी। बिलाखिर इसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा। सवाल ये है कि तालिबात की इस हद तक हालत खराब होने तक हॉस्टल की वार्डन और तिब्बी अमले ने क्या किया? क्यों उनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई? अगर ये फूड पॉइजन का मामला था तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब तलाश करना लाजमी है। इस मामले की जामा तहकीकाती जरूरी है, क्योंकि ये तालिबात की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मामला है। इसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आडियो बोधन राजेश्वर फौरी सरकारी दवाखाना बोधन पहुंचे और तालिबात की हालत का जायजा लिया और डॉक्टरों से बात की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो इस मामले की जांच करेंगे और जल्द ही हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाया जाएगा और इस मामले में जो भी खाती पाया जाएगा उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस सारे पर आम आदमी पार्टी बोधन के क़ायद जुनैद खलील ने अपनी शदीद बरहमी का इज़हार किया और बहुत से सवाल उठाए और आडियो बोधन और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करवाए और तालिबात की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हालिया कुछ अरसे से फूड पॉइजन के वाक़यात में भारी इजाफा हुआ है, जो कि तो ये तलब है।
ఇద్దరు మార్నింగ్ ఏం టిఫిన్ చేయలేదని చెప్పారు పిల్లలు. ఒక పాపకు స్టమక్ ఏక్ అనేది ఉంది. 1 month నుంచి పేరెంట్స్ కూడా పిలిపించాను. 1 month నుంచి ఆమె స్టమక్ ఏక్తో ఇంతకుముందు కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించారట. మన మధ్యలో ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కడుపులో ఏం లేదన్నట. ఈ మధ్య మళ్ళీ కాంప్లైంట్ చేస్తున్నాను అన్నారు. ఇప్పుడు స్కానింగ్కి పంపించాను అన్నాను. ఇంకో అమ్మాయి మార్నింగ్ నుంచి టిఫిన్ చేయలేదు, కొంచెం మా సిస్టర్లా ఉంది, ఆమెకి ఏం ప్రాబ్లం లేదని డాక్టర్ చెప్పారు. ఇంకొక అమ్మాయికి ఆల్రెడీ 3-4 days ఫీవర్ ఉంది. సో ఆ ఫీవర్తో ఆమె బాధపడడం దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ట్రీట్మెంట్ కోసం తీసుకొస్తే అది కొంచెం అంటే రాంగ్ స్ప్రెడ్ అయిందని మనకు వచ్చినటువంటి హెల్త్ స్టాఫ్ మరియు వాళ్ళతో వచ్చినటువంటి అటెండర్ చెప్తున్నమాట. आज हमको एक इत्तला मिली, जो उस इत्तला के ऊपर हम सरकारी हॉस्पिटल को पहुंचना हुआ. वहां पे जाके जायज़ा लिए तो मालूम हुआ अमदापुर में जो कस्तूरबा हॉस्टल है, उन हॉस्टल के बच्चियों को सरकारी दवाखाने को लाया गया. वहां जाके जायज़ा हमने जब लिया तो हमें मालूम पड़ा कि वहां के लोगों ने इत्तला दी कि भाई ये बच्चियों को जो है ना सीरियस हेल्थ ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इनको सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया. उन बच्चियों से जायज़ा लिया गया तो बच्चियों का इतना सीरियस कंडीशन था, वो लोग बात करने में भी नहीं थे. मगर हमको बाहर से इत्तला मिली, हमारे इन्फॉर्मेशन से ये इत्तला मिली कि वो बच्चियों को फूड पॉइज़न हुआ. एक ही दम 10-12 बच्चियाँ सरकारी दवाखाने में एडमिट होना, और एक बच्ची का तो इतना सीरियस मामला था कि सांस लेने भी तकलीफ आ रही थी, तड़प रही थी. 2 बच्चियों को ऑलरेडी IV चढ़ गया था. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मदनूर मंडल पहुंची और अवाम के दरमियान पदयात्रा की. इस दौरान साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने राहुल गांधी से मुलाकात की और मुस्लिम मसाइल को उनके इल्म में लाया और इस आवाज उठाने की दरख्वास्त की. राहुल गांधी भारत जोड़ो नफरत छोड़ो नारे के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ है. वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए अवाम के दरमियान जा रहे हैं, उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं और मसाइल से वाकफियत हासिल कर रहे हैं और साथ ही अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं. आज वो कामरेडी ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों का अहाता करते हुए मदनूर की हदूद में दाखिल हुए और मदनूर मंडल के मौजा मेलूर से पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात करते हुए गुजरे. इस मौके पर निज़ामाबाद के जवाब साल कांग्रेसी कायद व साबिक सदर ज़िला औकाफ जावेद अकरम ने उनसे मुलाकात की और तवील फासले तक राहुल गांधी तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू की और बताया कि रियासत तेलंगाना के मुसलमान रियासती हुकूमत के इस्तेसाल का शिकार है और उनके साथ सरासर धोखाधड़ी की गई. जावेद अकरम ने राहुल गांधी को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि 2014 में TRS के सरबराह केसीआर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात अंदरून 4 माह फराहम करने का वादा किया, मगर 2 मियादों के 8 सालों की तकमील के बाद भी इस वादे को पूरा करने में टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं. और सवाल पर वजीर आला कहते हैं कि तुम्हारे बाप से पूछो. जावेद अकरम ने बताया कि रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के रियासती दफ्तर को मुखफ़्फ़ल कर दिया और तमाम अहम दस्तावेज़ात गायब हो चुके हैं और बेशतर TRS कायदीन और औकाफ़ी अराज़ियों को ख़रीदने के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं. TRS हुकूमत ने रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान बना तो दिया, मगर इस पर कोई अमल आवारी नहीं की जा रही है. किसी भी दफ्तर में या सरकारी महकमाजात और दिगर मुकामात पर उर्दू का बोर्ड तहरीर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उर्दूदा तबका मुश्किलात का शिकार है. इसी तरह दिगर कई मामलात में आज रियासत के मुसलमान परेशान हैं. उर्दू मीडियम स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उर्दू असातिज़ा की जायदादों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, क़र्ज़े जात की फ़राहमी रोक दी गई है, फ़ीस रियम्बर्समेंट की मंजूरी भी रोक दी गई है, स्कॉलरशिप्स की फ़राहमी में टाल मटोल किया जा रहा है. ओवरसीज़र लोन की फ़राहमी के लिए अजीब व गरीब शराइत आयद कर दी गई है, जिसके बाद कोई भी ये लोन लेने से खासिर रहेगा. जावेद अकरम ने राहुल गांधी से दरख्वास्त की कि वो मेलोर से होने वाले जलसे आम में उन मसाइल पर आवाज़ उठाए और आवाम को तयखुंदे के 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार में आने पर उन तमाम मसाइल की ठोस व मुमकिना एक्सवी की जाएगी. जावेद अकरम की इस काविश का मुख्तलिफ हलकों ने पुरजोश खैर मकदम किया और उनकी सताइश करते हुए मुबारकबाद दी. आज सुबह में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो पदयात्रा में हम आज शामिल हुए. 3 दिन से हमने राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नफरत छोड़ो यात्रा, तो हमने आज राहुल गांधी से सुबह में तफसीली गुफ्तगू की. उन्होंने राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि निज़ामाबाद ज़िले में और तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के साथ TRS हुकूमत का और BJP का क्या रवैया है. तो हमने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद और BJP मरकज़ में हुकूमत बनाने के बाद मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है. TRS के चंद्रशेखर राव 2014 में मुसलमानों से वादा किए थे कि
4 महीने में हम मुसलमानों को 4 महीने में हम 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे, लेकिन आज 100 महीने हो चुके हैं, आज तक और उनका वादा पूरा नहीं किए। राहुल जी, आज आप तेलंगाना में तमाम मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने KCR के वादे को पूछिए और उर्दू को सेकंड लैंग्वेज तेलंगाना रियासत में पुलिस टाउन से लेके तो कलेक्टर ऑफिस तक और तमाम ऑफिसों में उर्दू का सेकंड लैंग्वेज का अमल आवारी हम करेंगे। TRS हुकूमत अगर आएंगी, TRS पार्टी अगर हुकूमत में आएंगी तो KCR ने वादा किया था और आज तक उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है, उर्दू स्कूल्स को ख़त्म कर दिया गया है। और वक्फ बोर्ड की जो सेंटर, जो हमारी वक्फ बोर्ड की तेलंगाना की जो वक्फ बोर्ड की ऑफिस है, वो ऑफिस को जो फाइल्स रहते हमारे, जो प्रॉपर्टीज़ के फाइल्स रहते, वक्फ बोर्ड की जो जायदादों के जो फाइल रहते, वो फाइलों को ख़त्म कर गायब कर दिया गया है, वो फाइलों को लॉक कर दिया गया है। चंद साल कबल मौलाना आजाद की यौम पैदाइश का शानदार एहतमाम किया जाता था। इस दिन यौम अक़लियत और यौम तालीम का एहतमाम करते हुए मौलाना आजाद को खराज अक़ीदत पेश की जाती थी, मगर चंद सालों से ये सिलसिला खत्म कर दिया गया, जो कि अफसोसनाक बात है। इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। जिला कलेक्टर से हाफिज मोहम्मद लाइका का मुतालबा। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइका ने आज जिला कलेक्टर से नारायण रेड्डी को एक मुतालबाती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि 11 नवंबर को हर साल यौम अक़लियत और यौम तालीम का एहतमाम करते हुए मुल्क के पहले वजीर तालीम व मुजाहिद आज़ादी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश की जाती थी, मगर कुछ सालों से इस प्रोग्राम को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, जबकि मुल्क के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। बिलखुसूस उनकी तालीमी पॉलिसी ने मुल्क की तरक्की में कलियदी रोल अंजाम दिया। लिहाजा जिला कलेक्टर इस साल 11 नवंबर को जिला निजामाबाद में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकारीब का सरकारी सतह पर एहतमाम करवाएं। इस मुतालबाती मकतूब की संजीदा समाअत के बाद जिला कलेक्टर ने ठोस तयक़ुन दिया कि इस साल मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकारीब का सरकारी तौर पर एहतमाम किया जाएगा, जिस पर हाफिज मोहम्मद लाइका ने जिला कलेक्टर से इजहार तशक्कुर किया। आज जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब आली जनाब सी नारायण रेड्डी साहब को इस बात की नुमाइंदगी की गई है कि ये क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, गुज़िश्ता 7-8 सालों में सिर्फ़ एक मरतबा 11 नवंबर यौम अक़लियत और यौम तालीम होता है, माइनॉरिटी डे, जो कि हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन है। ये सरकारी तौर पर पहले मनाया जाता था, गुज़िश्ता कई सालों से इसको रोक दिया गया है। उस पर हमने आज कलेक्टर साहब से दरख्वास्त की, आज क्योंकि 7 नवंबर है, 11 नवंबर को सरकारी तौर पर माइनॉरिटी डे मनाया जाए, यौम अक़लियत यौम तालीम मनाया जाए, जिस पर कलेक्टर साहब ने तयक़ुन दिया कि गुज़िश्ता कई सालों से अगर नहीं मनाया जा रहा है तो इंशाअल्लाह इस साल ज़रूर मनाएंगे। जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग शर्जील परवेज के फर्जंद मोहम्मद तलहा ने MBBS में दाखिला हासिल कर लिया। उनकी इस कामयाबी की इत्तला मिलने पर शहर के मुअज़्ज़िज़ अहबाब ने दिली मुबारकबाद दी और उनकी क़ियामगाह पर पहुंचकर गुलपोशी की और दुआओं से सरफराज किया। शहर के मारूफ तालीमी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहम्मद तलहा ने शानदार मुजाहिरा करते हुए MBBS में सीट हासिल कर ली। उनको सिद्दीपेट के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। इस कम उम्र होनहार नौजवान को मेडिकल में दाखिला मिलने की इत्तला मिलते ही बहुत से अहबाब ने मसरत का इजहार किया और मोहम्मद तलहा और उनके वालिद शर्जील परवेज जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग को भी मुबारकबाद दी। मुबारकबादियों का दराज सिलसिला जारी है। कल शहर की अहम शख्सियतों ने शर्जील परवेज की क़ियामगाह पर पहुंचकर मोहम्मद तलहा की गुलपोशी की, उनको मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने वालों में मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम TV, M.A. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मिर्जा अफजर बेग इंचार्ज कॉर्पोरेटर, मोहम्मद अब्दुल मुकीद साबिक कॉर्पोरेटर, लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, शेख अमजद MBT सिटी नायब सदर के अलावा मोहम्मद रफीक मारूफ कायद भी शामिल थे। मोहम्मद नईम कमर व दीगर ने मोहम्मद तलहा की शानदार कामयाबी और MBBS में दाखिले पर मोहम्मद तलहा को मुबारकबाद दी और तलकीन की कि वो अज़्म कर ले कि डॉक्टर बनने के बाद गरीब अवाम को मुमकिना रियायती तिब्बी खिदमत फराहम करेंगे। साथ ही मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआओं से सरफराज किया। डिवीजन 33 इस्लामपुरा में 20 लाख की लागत से CC रोड के कामों का आगाज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मोहतसिन ने बताया कि उनके डिवीजन में बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं, आगे भी मजीद काम अंजाम दिए जाएंगे।
डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया नीतू किरण ने 20 लाख की लागत से सीसी ट्रेन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस्लामपुरा में वाक़ इस सड़क के ताल्लुक से अवाम गुज़िश्ता कई सालों से मुतालबा करती आ रही थी, लिहाजा इस डिवीजन के इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मोहतसिन ने इस सड़क के कामों की मंजूरी अमल में लाई और आज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इसके तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। जबकि इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दिगर अहम शुरका में कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर अब्दुल अली के अलावा इंचार्ज कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज मोहम्मद सलीम के अलावा दिगर शामिल थे। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने कहा कि MLA बिगला गणेश गुप्ता के ताउन से शहर को बेशुमार फंड्स हासिल हो रहे हैं और तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिस और TRS ने तालमेल के साथ बेशुमार काम अंजाम दिए हैं। मजलिस के 16 कॉरपोरेटर्स ने आवाम से जितने वादे किए थे उससे ज्यादा काम करवाने का एजाज हासिल कर चुके हैं और आगे मजीद कामों का सिलसिला जारी रहेगा। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मोहतसिन ने कहा कि उनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद कामों का सिलसिला जारी है। रोज़ाना हमने निज़ामाबाद टाउन में सभी वार्डों में कई तरीके के उद्घाटन हो रहे हैं। कहीं CC रोड का, कहीं BT रोड का या ड्रेनेज का, कलवट का, ऐसा सिलसिला जारी है। उसी दौरान आज 33 डिवीज़न में मुस्तहसिन यहाँ के कॉरपोरेटर भाई साहब हैं। इनके यहाँ 20 लाख के लागत से CC रोड का आज उद्घाटन हुआ है। पटना प्रगति के तहत 20 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ एरियो में मेयर मैडम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मैं महल्ले की आवाम को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि निज़ामाबाद एक ऐसा शहर है जहां पिछले 7 साल में 200% तरक्की की तरफ गामजन है। आप देखेंगे कई और तेलंगाना के शहर हैं, लेकिन निज़ामाबाद इस कम अरसे में जो तरक्की करा है डेवलपमेंट के ताल्लुक से, खूबसूरती के ताल्लुक से, ये एक मिसाल है। सभी महल्ले वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारे महल्ले इस्लामपुरा की रोड नंबर 2 जो किनाल कट्टे से लग के है, रोड नंबर 2 नाम उसको लगाए सो है बोर्ड, और ये रोड जो हमारी बस्ती है इस्लामपुरा की सबसे कदीम बस्ती है। तकरीबन 40-45 साल जो मैं पैदा होने से पहले से बस्ती सो है, पहले झोपड़ियाँ थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये रोड का इनाग्रेशन हुआ, इसके साथ और 2 रोड भी इसमें ये मिले हुए हैं और ये 40 साल पुरानी आबादी है जो अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से काम लिया है। मुनगुरु में BRS की शानदार कामयाबी पर मौजा सारंगपुर में जबरदस्त जश्न। अकबर नवाजुद्दीन और स्वामी की क़ियादत में आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि अब मुनाफरत की सियासत खत्म हो रही है, लोग तरक्की के नाम पर वोट दे रहे हैं। मुनगुरु से BRS की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर कल रात पूरी रियासत में जश्न का माहौल देखा गया। इस हल्के के नताइज को लेकर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा था। बहुत से लोगों का मानना था कि साबिक के 2 ज़मनी इंतखाबात की तरह इस बार भी BJP कामयाबी हासिल करेगी, मगर ये खाम ख्याली साबित हुई और TRS हल्कों ने जमकर मुकाबला किया और TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी 10,040 वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए। उनकी कामयाबी की इत्तला मिलते ही पूरी रियासत में जश्न का माहौल बन गया। सारंगपुर में भी TRS कायदीन व कारकुनों ने जमकर जश्न मनाया। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई और TRS कायदीन ने रक्स करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। इस जश्न की क़ियादत सारंगपुर के हरदिल अजीज कायद अकबर नवाजुद्दीन ने की, जबकि MPTC स्वामी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लिया। जबकि गफ्फार, गुलाब सिंह, RTC गणेश, RTC AR के रेड्डी, अब्दुल रहीम, ताहिर, वहीद, हुसैन, सलीम व दीगर ने जश्न में भरपूर हिस्सा लिया और अपने पुरमसरत व जोश व जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि मुनगुरु से BRS की जीत अवाम की जीत है। यहाँ की अवाम ने भारी रकूमात को ठोकर मार दी और डेवलपमेंट के नाम BRS के उम्मीदवार को कामयाब बनाया। अकबर नवाजुद्दीन और स्वामी ने कहा कि आज मुल्क की अवाम बाशऊर हो चुकी है। अब नफरत और जोड़ तोड़ की सियासत चलने वाली नहीं है। अवाम तरक्की और रोजगार चाहती है। आपसी तनाज़े किसी का पेट नहीं भर सकते। यही वजह है कि अवाम ने BJP को ठुकराकर BRS के उम्मीदवार को कामयाब बनाया। उन्होंने मुनगुरु की बादशाह और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि BRS मुनगुरु की तरह ही पूरे मुल्क में BJP के लिए एक चैलेंज बन जाएगी। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इंपीरियल स्कूल डेयरी फार्म की तालिबात का कराटे के मुकाबले में शानदार मुजाहिरा। एक कमसीन तालिबा ने गोल्ड मेडल और दूसरी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। स्कूल इंतजामिया ने केक काट कर मसरत का इजहार किया और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए हौसला अफजाई की। कहा कि तालिबात को फन हर्ब की तरबियत लाजमी है। टाइगर मार्शल आर्ट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तमा ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया था, जिसमें इंपीरियल स्कूल डेयरी फार्म की तालिबात ने हिस्सा लिया और शानदार मुजाहिरा करते हुए मेडल्स हासिल किए। इस स्कूल की ज़ेर तालीम सानिया उनिसा बिनते शेख कलीम ने कराटे की तरबियत हासिल की थी और उन्होंने ज़िला सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया और पहला मुकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। सानिया उनिसा इंपीरियल स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम है। इसी तरह उसी स्कूल में 8वीं जमात में तालीम हासिल करने वाली तालिबा शेख अजमोरी बिनते शेख जिलानी ने भी इन कराटे मुकाबलों में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल हासिल किया। इन तालिबात की शानदार कारकर्दगी और हौसले की स्कूल इंतजामिया ने ज़बरदस्त सताइश की और मेडल्स के हुसूल पर उन तालिबात को दिली मुबारकबाद पेश की। आज स्कूल इंतजामिया की जानिब से उन तालिबात के एजाज़ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल शेख सलीम मलिक, अरबी टीचर हफीज़ मोहम्मद इब्राहिम, कोच शेख अब्दुल मजीद और टीचर शेख अमजद ने तालिबात को मुबारकबाद दी और केक काट कर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर प्रिंसिपल शेख सलीम मलिक ने कहा कि दौरे हाजिर में तालिबात बिलखुसूस मुस्लिम तालिबात को फ़न हर्ब से वाकिफ करवाना लाजमी है ताकि वो हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लिहाजा इंपीरियल स्कूल इस बात को यकीनी बना रहा है कि जो तालिबात फ़नी तालीम का शौक़ रखती है उनको मुनासिब तरबियत फराहम की जाए। उसी कोशिश का नतीजा है कि आज हमारी तालिबात ने शानदार मुजाहिरा करते हुए मेडल्स हासिल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इंपीरियल हाई स्कूल से 2 तालिबात 8th और 9th क्लास की 2 तालिबात ने ऑल इंडिया कराटे चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया था और इसी बिना पर इंपीरियल स्कूल के 2 बच्चियों ने, एक सानिया उनिसा ने अव्वल प्राइज़ हासिल किया है गोल्ड मेडल और अजमोनी मुस्कान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसीलिए हम तमाम आवाम से दरख्वास्त करते हैं और जो चैम्पियनशिप जीता है, गोल्ड मेडल जो जीता है, मैं कोचिंग सर का भी शुक्र अदा करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू फील टुडे बिकॉज my both of students 9th class and 8th class Azmuri Muskan 8th class and 9th class Sania Unisa, they achieved one gold medal and the silver medals. In the first steps they are in success. I hope they will be success whatever they participate. I am Sania Unisa, daughter of Sheikh Khalid. I am studying in 9th class in Imperial High School. Azmuri Muskan, daughter of Sheikh Jilani. I am studying in 8th class. My dream is to get international medal for our country. मुख्तलिफ तबकात के कम्युनिटी हॉल्स की तामीर के लिए मंजूरा अहकामाती मकतूब रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुतालिका तबकात के कायदीन के हवाले किया। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए एक साफ कोशा है। रियासती वजीर ने मोरताड़ और एयरगटला में मजीद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोरताड़ मंडल और एयरगटला मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबके के बरादरी की इमारतों की प्रोसीडिंग कॉपीज मुतालिका मौज़े के कम्युनिटी लीडरों के हवाले की गई। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और कॉपीज को उनके हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि वजीर आला KCR मुल्क के वाहिद वजीर आला है जो तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए और उनकी तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं और रियासत तेलंगाना में फलाही स्कीमात जो सारे मुल्क में एक मुनफरद पहचान रखते हैं। हर रियासत में उन स्कीमात की मिसालें दी जा रही है। आज अवाम भी TRS की
स्कीमात और पॉलिसियों से मुतमईन और पुरुमीद है। यही वजह है कि आज अवाम और किसान टीआरएस के साथ है। कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के इजलास हॉल में जिला कलेक्टर की क़ियादत में इजलास, मंडल व जिलाई ओहदेदारों की शिरकत। जिला कलेक्टर ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी कामों को तेज रफ्तार बनाने और नकाइज से पाक रखने की हिदायत दी और साथ ही हिदायत दी कि कामों को मुकर्ररा वक्त पर तकमील कर लिया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मंडल के मुतालिका ओहदेदारों के साथ मीटिंग हॉल में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मनावरू मनावड़ी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर किए जा रहे कामों का जायजा लेते हुए मियारी के अलावा जल्द से जल्द मुकम्मिल करवाए। नवंबर के अवाखिर तक हर मंडल में तरक्याती कामों को वक्त मुकर्ररा के अंदर तकमील कर लें। इसके अलावा तलबा को हॉस्टल्स में मेनू के मुताबिक मियारी खाना फराहम किया जाए और तलबा की सेहत की खुसूसी निगरानी और ज़रूरी इक़दामात किए जाए ताकि तलबा तालीम पर तवज्जो मरकूज़ कर सके। और हर ग्राम पंचायत में जातीय ग्रामीणा उपाधि स्कीम के तहत मौजा की आवाम से 5 अक़साम के कामों को दिया जाए और ये काम जारी है या बंद है जायजा लेते रहे और दिसंबर तक पूरे काम मुकम्मिल किया जाए और पंचायती सड़कों की तामीर के लिए जरूरी तरीक़ेकार तैयार किया जाए। इसके बाद बताया कि धान खरीदारी मराकिज़ पर किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाए और तमाम इंतजामात का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करें और किसानों से खरीदी गई अनाज को फौरी लोडिंग करवाने के इंतजामात करवाए जाए। तमाम ओहदेदारों से इसकी 15 और 18 तारीख को मुनक्किदा जिला परिषद सर्वसभा इजलास में तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और बताया कि आज से यानी 7 तारीख से जिले भर में डिटेंस खनाक के वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल करने के लिए लगन के साथ काम करें और ये वैक्सीन 10 से 15 साल के बच्चों को लगाई जाए ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। ये वैक्सीन तलबा को लगाने के लिए तमाम इंतजामात करें और 4 नवंबर तक तमाम तलबा की जामा तफसीलात जमा करें और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही DT वैक्सीन प्रोग्राम मुकम्मिल कर लें। इसके बाद कहा कि आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए अवाम से रुजू हो और अवाम को मालूमात फ्राहम करे। भीमगल में कल रात रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने सेंटर लाइटिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेशुमार तरक्याती कामों के अलावा इस सेंटर लाइटिंग ने भीमगल को खूबसूरत व दीदा ज़ायब बना दिया। रात का खूबसूरत रोशनियों से जगमगाता भीमगल विमला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी का आईना है। मुकामी अवाम ने उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली बालकोंडा के भीमगल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों 18 करोड़ रुपयों से सेंट्रल लाइटिंग का इफ्तिताह अमल में आया। भीमगल से खवातीन ने 3 किलोमीटर तक अपने सरों पर बोनालों के साथ जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जेर क़ियादत तेलंगाना रियासत तरक्की के सिम गामजन है। भीमगल शहर को तकरीबन 75 करोड़ से तरक्की दी जा रही है। भीमगल को बल्दिया का दर्जा दिया गया। 12 TRS काउंसलर्स ने कामयाबी हासिल की। भीमगल टाउन को हर तरह से तैयार किया जा रहा है, जैसे 35 करोड़ से 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल, 25 करोड़ से म्यूनिसिपल डेवलपमेंट, वेज और नॉन वेज इंटीग्रेटेड मार्केट, फंक्शन हॉल, सेंट्रल लाइटिंग, रोड डिवाइडर्स, डबल रोड, CC सड़कें और नालियां बनाई गई, जिसकी साबिक से मिसाल नहीं मिलती। और मजीद बताया कि TRS दौरे इख्तिदार में कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया है, जिससे अवाम को रास्त फायदा पहुँच रहा है। हल्का असम्बली बालकोंडा कई करोड़ रुपयों से तरक्याती कामों की अंजामदही की गई है। चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर बल्दिया KTR का शुक्रिया अदा किया। भीमगल शहर को और खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। भीमगल चेयरपर्सन प्रेमलता, नायब सदर नशीन भगवत, MPP महेश, जिला परिषद कॉप्शन मेंबर मोइस, TRS मंडल सदर नरसैया, कमरपल्ली मार्केट चेयरमैन गोनवार रेड्डी और भीमगल बल्दिया के अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का एहतमाम। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी शिकायतें जिला कलेक्टर के हवाले की। जुमला 41 शिकायतें हासिल हुई, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका ओहदेदारों को फिल फॉर XV की हिदायत दी। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी अजाला करे। कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में पीर को मुनक्किदा अवामी खिताब प्रोग्राम के दौरान 41 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर नारायण रेड्डी को एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, ZPO के CO गोविंद के साथ अपनी दरख्वास्तें पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़क्तन जांच करके मसाइल हल करे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुनगुरु में BRS की शानदार कामयाबी पर वेलपुर मंडल के मौजा दुबाक में जश्न का माहौल। BRS कायदी ने कहा कि अवाम ने वजीर आला KCR और उनकी शानदार फलाही व तरक्याती स्कीमात पर एतमाद किया और BRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया।
जिला नलगोंडा के हल्का असम्बली मुनगुड़ के ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर दुबाका में टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर टीआरएस कायद के शेखर रेड्डी ने बताया कि नफरत की सियासत रियासत में ही नहीं मुल्क में भी पनप नहीं सकती। रियासती हुकूमत और सीएम चंद्रशेखर राव की कामयाब क़यादत से आवाम काफी मुतमईन है, जिसका सबूत मुनगुड़ की आवाम की बेपनाह मोहब्बत सबके सामने है। रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात जो सारे मुल्क में एक मुनफरद पहचान है। हर रियासत में तेलंगाना की मिसालें दी जा रही है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत मुल्क में नफरत की सियासत के जरिए अपनी सियासत को फरोग देने की नाकाम कोशिश कर रही है। इसके बावजूद अवाम ने बता दिया कि इस मुल्क में नफरत की सियासत को कभी भी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच प्रताप गौड़, एमपीटीसी गंगाधर, वीडीसी चेयरमैन रमेश व दीगर मौजूद थे। मुनगुड़ से बीआरएस की शानदार कामयाबी पर भैंसे में जश्न, बड़े पैमाने पर आतिशबाजी और मिठाइयों की तकसीम। मुरली गौड़ ने कहा कि नित नए हुर्बे इस्तेमाल करने वाली बीजेपी अक्सर नाकाम हो गई। अवाम ने तरक्की के नाम पर अपने वोट टीआरएस को दिए हैं। नलगोंडा जिले के मुनगुड़ के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज जारी हो गए और इसमें बिलाखिर टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। इस बात को लेकर आज भैंसा टीआरएस पार्टी कायदीन ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरली गौड़ ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने टीआरएस पार्टी को हराने के लिए नित नए हुर्बे इस्तेमाल किए। यहाँ तक के टीआरएस पार्टी के एमएलएस को भी खरीदने की नाकपाक कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके मुनगुड़ की आवाम ने टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने पर आज भैंसा टीआरएस कारकुनान ने मुनगुड़ अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, टीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू, अब्दुल वासे, रसूल, सैयद आला हाशमी के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। రాష్ట్రంలో తెలంగాణ మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ బిడ్డల యొక్క ఆత్మక్షోభకు వ్యతిరేకంగా మన దగ్గర ఎలక్షన్ వచ్చిన సంగతి మనకు అందరికీ తెలుసు. మునుగోడు లోపల 18,000 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిన రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుండి బీజేపీలోకి పోయి అనివార్యంగా మన దగ్గర ఎలక్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ ఎలక్షన్ లోపల మొత్తం భారతదేశం లోపల ఉన్న సెంట్రల్ పార్టీ బీజేపీ యొక్క మొత్తం క్యాబినెట్ వచ్చి మునుగోడు లోపల తిష్ట వేసి కూర్చుండి ఎలక్షన్ను నిర్వహించడం జరిగింది. भैंसा एमएलए जी विठल रेड्डी ने मार्केट यार्ड भैंसा में कपास की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत कपास की फी कुंटल 8,600 रुपये कीमत फराहम कर रही है। किसान इससे इस्तेफादा करे और दरमियानी अफराद से बचे। निर्मल जिले के भैंसा शहर में आज बीआरएस पार्टी जिला सुदूर रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों जराई मार्केट यार्ड में आज कपास की खरीदारी वजनी मशीन की पूजा करते हुए फी कुंटल कपास 8,600 रुपयों से कपास की खरीदारी शुरू की गई। इस मौके पर काश्तकारों की शालपोशी अंजाम दी गई। बाद रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तमाम इंतजामात अंजाम दे ताकि किसानों को जराई मंडी में किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न हो। इस मौके पर जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन श्री कृष्णा, वाइस चेयरमैन जराई मार्केट कमेटी सैयद आसिफ, बीआरएस जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू के अलावा कपास के ताजरों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఎంఎస్పి ధర అయితే 6,380 రూపాయలు ఉంది. మరి వీళ్ళు అది కాకుండా మరి 8,600 చేయడం సంతోషం. మరి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా వేరే మార్కెట్ చూసి పెంచడం కూడా జరపాలని చెప్పి వారికి కోరడం జరిగింది. ఎందుకంటే రైతుల శ్రేయస్సు దృష్టి మరి ఈ రోజున ఇక్కడ సమావేశానికి వచ్చి అందరూ కూడా పాల్గొన్నందుకు మరి అందరూ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। बोधन के मौजा अमदापुर के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की तालिबात की तबीयत अचानक खराब हुई। शदीद पेट के दर्द की शिकायत पर सरकारी दवाखाना बोधन में शरीक करवाया गया। अवाम में तशवीश की लहर। भारत जोड़ो यात्रा पर आने वाले राहुल गांधी से जावेद अकरम की मुलाकात। दौरान पदयात्रा उन्होंने मुस्लिम मसाइल पर बात की और दरख्वास्त की कि जलसे में इस पर बात की जाए।
11 नवंबर को मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम अक़लियत और यौम तालीम के एहतमाम का मुतालबा। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने सवाल किया कि हर साल होने वाले इस प्रोग्राम को क्यों रोका गया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल में सेंट्रल लाइटिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। भीमगल में रौनकों का माहौल बन गया। अवाम ने रियासती वजीर की सताइश की और दिली इज़हार तशक्कुर किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।